इस पप के वर्ल्ड में। अब मैं यहाँ आपको ये तो बता दिया कारण क्या है, इसके कितनी तरह के वायरसेस हैं। अब मैं बताऊँ आपको कि यह बीमारी होती क्यों है, कैसे होती है, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि इसके मुख्य लक्षण क्या है। यह बीमारी पहले पप के द्वारा किसी भी इन्फेक्टेड वस्तु, चाहे वो इन्फेक्टेड पपी के बाल हो, उसका खाने का बर्तन हो, या उसका वोमिटस हो जो उल्टी करता है, या उसका लैट्रिन हो, उसका जो मूल है, ये उसका जो लैट्रिन है वो हो, या उसके कपड़े हों, किसी भी प्रकार से यह वायरस ओरल माउथ के द्वारा शरीर के अंदर, पपी के शरीर के अंदर इंटर किया, फिर वह टॉन्सिल्स में सेटल डाउन किया, फिर वहाँ से लिम्फ के द्वारा वह पूरे सर्कुलेशन में आया, और फिर लिम्फेटिक चैनल से वो फिर ब्लड सर्कुलेशन में आया, और ब्लड सर्कुलेशन से वो शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। लेकिन वो हर जगह नहीं जाता, वो वहीं जाता है जहाँ उसकी चॉइस है, जहाँ उसकी प्रेडिलेक्शन साइट है। इसलिए वो पहले तो वो तलाश करेगा हार्ट को, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद हार्ट का डिवीज़न बंद हो जाता है, तब वो हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। अब वो तलाश करता है कि दूसरा ऑर्गन कौन है जहाँ पे सेल का डिवीज़न फास्ट हो रहा है, और वो है आंत। इसलिए ये वायरस रक्त के द्वारा आंत में, अतड़ी में जाके उसके सेल्स में सेटल डाउन होता है, और वहाँ पे जो नए नए सेल्स बनते हैं आंत के, जो ग्रोथ होता है, जो भी पप खाता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है, वो सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। क्यों कि ये सेल्स जो बनते हैं नए नए इंट्रोसाइट्स, जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, उसको ये ख़त्म कर देता है, और नए इंट्रोसाइट, नए इंटेस्टाइन के आंत के सेल्स को बनने नहीं देता है। दूसरा ये है कि जो म्यूकस लेयर है आंत का, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन के बाद वो डैमेज हो जाता है, वो लेयर ही हट जाता है। जब ये आंत की लेयर हट जाता है, तब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स अब डायरेक्ट ऊज आउट, ब्लड वेसल के जरिए ब्लड ऊज आउट करता है, और यह ब्लड जब ऊज आउट करने लगता है तो जो मूल या लैट्रिन का जो अंश है वो ब्लड के अंदर मिल जाता है। मिलने के बाद अब वो 2 तरह से, जब वो पपी डायरिया इसमें होता है, आप जानते हैं, जब डायरिया होता है तो यह ब्लड उसके लैट्रिन के जरिए बाहर आता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि लैट्रिन का रंग लाल नहीं होता है, बिल्कुल खून की तरह लाइन नहीं होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में ब्लड का डाइजेशन हुआ। फिर यह या तो गाढ़े काले शक्ल में आएगा या फिर ब्राउनिश शक्ल में आएगा। कभी कभी जब हेमरेज ज़्यादा होता है इंटेस्टाइन का तो लाल शक्ल में भी आता है। यही कारण है कि ब्लड स्टूल में आता है। अब फिर आप इसकी उल्टी भी है, एक कारण उल्टी भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि उल्टी क्यों करता है। हाँ, इसका भी उत्तर है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे नर्व एंडिंग्स होते हैं। यह नर्व एंडिंग्स सिग्नल देते हैं ब्रेन को। तो यह नर्व एंडिंग्स जो वोमिटस में हैं, यह नर्व एंडिंग ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और ब्रेन में एक केमोरिसेप्टर जोन होता है जो कि उल्टी को कंट्रोल करता है। फिर केमोरिसेप्टर जोन को ब्रेन में वो स्टिमुलेट करता है, जिसके द्वारा पपीज़ उल्टी करना शुरू कर देते हैं। जितना ही अधिक इन्फ्लामेशन आंत को होगा, उतना ही नर्व एंडिंग्स इंटेस्टाइन के प्रभावित होंगे, और उतना ही वो सिग्नल ब्रेन को केमोरिसेप्टर जोन में भेजेंगे, जिसके कारण उल्टी होता है। मैं इसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। अब आइए कि इससे मृत्यु क्यों होती है। एक तो बता दिया आपको कि ये बीमारी होती क्यों है, लाल स्टूल क्यों आता है, उल्टी क्यों आती है। अब मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि इस पार्वो वायरस में 60 से 70% मृत्यु दर है। सभी नहीं मरते, ये मैं आपको बता चुका। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु के 2-3 कारण हैं। पहला कारण है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हुआ कि चूँकि पपी को उल्टी और दस्त दोनों शुरू हो गया, तो पानी शरीर का जो है पपी का, वो दस्त के जरिए
लैट्रिन के जरिए, डायरिया के जरिए बाहर होता है। इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हैं, सोडियम है, पोटासियम है, ये सारे, कैल्शियम भी, ये सारे लॉस होते हैं, जो कि सेल्स को, ब्लड के सेल्स को मेंटेन करते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन होने लगता है। दूसरी है कि जैसे आपको बताया कि कीमोरिसेप्टर जोन्स ब्रेन में स्टिमुलेट होते हैं, जिससे कि उल्टी होती है, इरिटेशंस होती है, इससे पानी का लॉस होता है। तो दोनों तरह से लॉस होता है, उल्टी के माध्यम से भी हुआ और लैट्रिन के दस्त के जरिए भी हुआ। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि शरीर में 50 से 60, कुछ साइंटिस्ट 60 से 65% कहते हैं कि ब्लड में पानी है। पूरा ब्लड नहीं है, उसमें पानी है 60 से 65%। तो अब पानी जो है शरीर का ब्लड में जो उपस्थित है वो डायरिया और वोमिशन के जरिए चला जाता है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि आपके पपी जब तीसरे दिन कमज़ोर हो गया, तो जो उसका खून जब डॉक्टर इंट्रावेनस देने के लिए पंक्चर करते हैं तो वो गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा, काले रंग का तो नहीं लेकिन गाढ़ा लाल रंग का खून निकलता है। कारण यह है कि उस ब्लड का पानी जो है उल्टी और वोमिशन के जरिए निकल गया। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया, जो शरीर के पूरे बैलेंस को ज़रूरी चाहिए। अब यहाँ पर शरीर के हर ऑर्गन इससे इफेक्टिव प्रभावित हो गया। पहला प्रभावित ऑर्गन शरीर का कोई है इस डिहाइड्रेशन से, तो वो हार्ट है, दूसरा वो किडनी है। तो ये दोनों प्रभावित होते हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मार्क करेंगे कि तीसरा दिन जैसे होता है उल्टी के या दूसरे दिन, तो आपके पपी का वजन बहुत तेज़ी से घटता है। क्यों? कि शरीर का पानी जो है जितना तेज़ी से घटता है उतना ही तेज़ी से उसका वजन भी घटता है। अब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो चल सके। तो यहाँ पे जो डायरिया से ब्लड लॉस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ, ये जो ब्लड लॉस हुआ, अब इससे खून की भी कमी होने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब पार्वोवायरस से ग्रसित हो, उल्टी डायरिया दोनों हो, एनीमिया हो, तो हम उसका टेस्ट कराएं। हीमोग्लोबिन कितना है और सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम क्लोराइड की कितनी लेवल है, ये काफ़ी कम हो जाता है। उसी हिसाब से हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड थेरेपी देंगे। मेरा तात्पर्य यहाँ कहने का ये है कि मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु इसलिए होती है कि जब पानी का लॉस हो गया, शरीर में उतना पानी नहीं, उतना ब्लड नहीं। ब्लड पहले मान लीजिए कि उस पपी में 2 लीटर था, तो वो घट करके 1 लीटर। हार्ट को चाहिए 2 लीटर पहले काम करता, अब उसको 1 ही लीटर बनता है। तो वह 1 लीटर ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई नहीं कर पाता है, जिससे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे जटिल है वो है किडनी फेलियर। इस पार्वोवायरस में किडनी फेलियर भी होता है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके जानने के लिए भी हमें जांचना चाहिए। तो ये 2 कारण हैं जिसके चलते पपीज जो पार्वोवायरस से, जिनका इलाज देर से शुरू हुआ और जिनको खून की दस्त शुरू हो गई और उल्टी और दस्त दोनों नहीं रुक रहा है, पानी चढ़ाने के, फ्लूइड थेरेपी देने के बाद भी, तो उनके ऑर्गन फेलियर्स शुरू हो जाते हैं। फिर वो शॉक में जाने लगता है। यहाँ पर एक और शॉक है, जैसे ही आंत की इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो जो बैक्टीरिया हैं जिसको हम कंपेनियन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो है ई. कोलाई, साल्मोनेला और भी बहुत से बैक्टीरियाज है जो कि आंत के अंदर होते हैं, जो ब्लड में इंटर कर जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड को दूषित कर देते हैं, जिसको हम टॉक्सीमिया कहते हैं। तो 3 कारण हो गए यहाँ मृत्यु की। एक ब्लड से आया हुआ टॉक्सिन जो टॉक्सीमिया है, दूसरा है हार्ट फेलियर हो गया, तीसरा है कि उसका किडनी की तरफ भी असर पड़ा। ये 3 प्रमुख, और ये तीनों प्रमुख कारण डिहाइड्रेशन से ही हुआ। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि पार्वोवायरस में जो मृत्यु होती है वो शॉक से होती है। यह भी शॉक डिहाइड्रेशन के जरिए ही होता है। तो अंततः इस वीडियो का निष्कर्ष ये हुआ कि पार्वोवायरस में जो पपीज़ की मृत्यु होती है वो सीवियर डिहाइड्रेशन से होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा
अगले वीडियो में और जानकारी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। नमस्कार।